पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा विपक्ष के उन नेताओं से। यही कारण था कि अभी तक आप विपक्ष में हो, सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करते हो। दूसरी बात, मुझको लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, उनको पता नहीं है। बहुसंख्यक समाज का ये अपमान है। हिंदुओं को हिंसक कहना मतलब 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। उस सदन में बैठकर लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं माननीय सभी सदस्यगणों से मांग करता हूं, जब तक सदन में राहुल गांधी जी माफी न मांगे तब तक उनको बोलने न दिया जाए, क्योंकि हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो क्या सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहना, रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने का बात करना, क्या अभी तक ये लोग जिंदे होते? क्या अभी तक ये लोग बोल पाते? जो हिंसक है उसके बारे में टिप्पणी ये नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट में इनका गला कट जाएगा। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं सभी सदस्यगणों से कि राहुल गांधी माफी मांगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद करें। नफरत, घृणा तो राहुल जी फैला रहे हैं ना। आखिर वो जिस प्रकार से कभी मंदिरों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, कभी हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, कभी सनातन धर्मियों के खिलाफ कर रहे हैं, तो ये तो राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। तो पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे हैं सभी अनैतिक लोग। तो खुद अनैतिक बातें करते हैं और खुद जो है थोप रहे हैं दूसरे पे। किसके लिए प्रवचन दे रहे हैं? तो आप तो खुद हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, आप खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। की कामना करना निरंतर हिंदू अपना धर्म मानता है, और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्वसमावेशी है, सबका सम्मान करता है, सभी जातियों का, सब मत पंथों का, सभी धर्मों का। हमारे सभी प्राणी अत्यंत आदरणीय हैं। इसलिए हिंदू तो वह है जो सब में ईश्वर को देखता है। आदरणीय राहुल गांधी जी का बार बार ये कहना कि हिंदू हिंसक है और हिंदू नफरत पैदा करते हैं या हिंदू 24 घंटे हिंसा करते हैं अथवा मिथ्या बोलते हैं, मैं उनके इन शब्दों की भर्त्सना करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। वे सम्माननीय सदस्य हैं सदन के और विपक्ष के वे एक प्रकार से वहां नेता हैं, इसलिए उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। पूरा समाज आहत है। जहाँ पे सबका सम्मान और एक मर्यादित शब्द बोलना चाहिए। राहुल गांधी के अंदर हिंदुत्व विचारधारा कभी था ही नहीं। जब उसने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो ये जो राम को ठुकराता है, तो राम को लेकर के, राम के अस्तित्व को लेकर के और संसद में इस प्रकार बोल दिया कि हिंदू एक हिंसा, नफरत फैलाता है। ये इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये विपक्षी जितने हैं बौखला गए हैं। ये सनातन धर्म के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी और हमेशा उठपटांग बोलते रहते हैं। इनको कोई बीमारी लग गया है राहुल गांधी को, और विपक्षों को ऐसी बीमारी हो गई है कि केवल उठपटांग बोलना ही जानते हैं और कुछ बोलना नहीं जानते। इसलिए सत्ता को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए ऐसी उठपटांग शब्द, अमर्यादित शब्द बोलते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। शब्द अनेक वर्धते, शब्द एक ऐसा बोलना चाहिए जो मर्यादित हो। जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादित रूप में थे, उसी प्रकार से राहुल गांधी इस प्रकार हिंदू को गरियाता है तो उसको हिंदुस्तान में ही नहीं रहना चाहिए। जब हिंदू हिंसा फैलाता है तो मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। इसका नाम हिंदू राष्ट्र पड़ा। ऐसे बौखलाया मत करो, ऐसे पागलपन मत बनिए। अगर आपके अंदर मानसिकता ठीक नहीं है तो अपना अस्पतालों में इलाज लीजिए करवा राहुल गांधी जी। और अगर ऐसा उठपटांग बोलेंगे तो साधु संत
बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि किस प्रकार से गांधी का नाम उपयोग करके और इन्होंने संपूर्ण हिंदुओं का निरंतर शोषण किया है। अब राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से खुले रूप से सामने आए और राहुल गांधी न कहकर बल्कि फिरोज खान के जो है पौत्र बनकर अब ये काम करें। और मैं मानता हूं कि यदि इस प्रकार से असंसदीय अशोभनीय भाषा संसद भवन के मंदिर में प्रयोग किया जाएगा तो यह हिंदुओं को कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा। मैं पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के उस ट्वीट का समर्थन करता हूं जिन्होंने जमात का एक राहुल गांधी जी को जमाती कहा है और निश्चित ही ये जमाती बयान था और एक मजहब को खुश करने के लिए किस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं को चोट पहुंचाने का कार्य किया गया जो न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर में फैले हिंदुओं को आहत करने का प्रयास किया गया है। ये राहुल गांधी जी का अशोभनीय भाषा का प्रयोग संपूर्ण हिंदुओं के हृदय पर आरी चलाने वाली बात हुई है जो कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं संसद भवन में ही अनेकों नेता बैठे थे जो हिंदुओं के नाम पर ही वोट लेते हैं, हिंदुओं स्वयं हिंदू हैं और जो विपक्ष में बैठते हैं उनकी जुबान तक नहीं खुली क्योंकि इसलिए नहीं खुली क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे काम कर रहे थे, सोनिया गांधी के बैनर के नीचे काम कर रहे थे। ईसा मसीह को अपना आका बताने वाले इस देश में जो है अन्य मजहब पंथ को अपना आका बताने वाले हिंदुओं को जिस प्रकार से अपमानित करवाया जा रहा है संसद भवन में, धन्यवाद करता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और करबद्ध प्रार्थना करते हुए पीठासीन अधिकारी से निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी को तत्काल प्रभाव से इनको बहिष्कृत करना चाहिए। इनकी जो संसदीय सदस्यता है उसको रद्द कर दी जानी चाहिए। ये बात राहुल गांधी जी अगर इस प्रकार से मूर्खाजन बात कर रहे हैं, हिंदुओं को अगर जो हिंसक बता रहे हैं वो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ जन जन रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हिंदू है, ना कि यहाँ और कोई है। ये बात की बातें हिंदू मुस्लिम सिख है, यहाँ सभी हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये हिंदुस्तान है तो यहाँ हिंदू ही रहेंगे, ना कि कोई और रहेगा। और राहुल गांधी जी को मैं कह देना चाहता हूँ, हिंदू हमारे यहाँ हिंसक नहीं है, हिंदू भाईचारे की बात करता है। हिंदू हमेशा कहीं भी कोई बात हुआ है तो सबसे पहला कदम हिंदुस्तान का उठा है, हिंदुओं का उठा है। और अगर राहुल गांधी जी को ये नहीं समझ में आ रहा है, आज वहाँ पहुंचे हैं जो है जहाँ पहुंच करके पार्लियामेंट में बहुत पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं और जो है इस प्रकार की बातें कहें तो उनको कहीं कहीं हिंदू ही जिताया है, चाहे उनकी बहन को या फिर उनको, ना कि कोई और जिता दिया है। उनको पहले अपनी वोट की समीक्षा करनी चाहिए और इस प्रकार की मूर्खताजनक बातें बिल्कुल ना बोलें। इस पद पे पहुंच गए हैं, संवैधानिक पद पे पहुंचे हुए हैं और एक संवैधानिक पद पे पहुंचने के बाद अगर वो अपने आप को कहते हैं मैं जो है प्रधानमंत्री हूं, इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं न कहीं वो गलत कर रहे हैं। उनको उस पद से भी हटाया जाएगा जिस पद पे अभी वो विपक्ष के नेता बने हुए हैं। अगर इस प्रकार की बातें करेंगे, हिंसाजनक बातें कर रहे हैं वो, और हिंसाजनक बातें करने का उनका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बताते हैं मैं तो लाडला हूं, मैं तो ये हूं वो हूं। अगर वही इस प्रकार की बातें करेंगे तो क्या वो कभी हमारा देश चला पाएंगे? कभी नहीं चला पाएंगे। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं अयोध्या हनुमान गढ़ी से कि इस प्रकार की बातें अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो उसको माफी मांगे और वापस लें अपनी बातों को।